नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस खास शो में हम बात करते हैं देश दुनिया में मचे बवाल की। वेनेजुला से उठी चिंगारी अब दुनिया भर में फैली हुई है। भड़की हुई चिंगारी इन दिनों विश्व भर में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी अब तेज हो गई है। अमेरिका की दादागिरी सुर्खियों में है। वेनेजुला में अमेरिका के हमले के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई है। रूस से लेकर चीन तक हर कोई एक्टिव और एक्शन मोड में है। क्या कुछ महाशक्तियों के बीच में हो रहा है, ये आपको बताएंगे। दुनिया में एक दो नहीं बल्कि कई युद्ध को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच जंग को खत्म कराने का दावा करने वाला अमेरिका खुद एक नई जंग की शुरुआत कर चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग अब भी जारी है, दूसरी तरफ इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है और अब दुनिया के नक्शे पर तीसरे युद्ध का आगाज, जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी इशारा कर रहा है। अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में अब तनाव बढ़ गया है। कैसे वेनेजुला को अमेरिका ने दहलाया, कैसे एक रात में अमेरिका ने मादुरो के वजूद को ही अपने कब्जे में ले लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज, क्या होगा अंजाम? ट्रंप का नया दांव, दुनिया में युद्ध का तनाव। वार का नया मोर्चा, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। रात का अंधेरा, मिसाइलों की गड़गड़ाहट, धमाकों की आवाज, चीख और पुकार। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये तो आप समझ ही गए होंगे। वेनेजुएला, जो बीते कुछ दिनों से युद्ध का हॉट स्पॉट बना हुआ है। अमेरिका ने जिस वेनेजुएला पर आंख बंद कर हमला किया, वो अब शांत नहीं बैठा है। वेनेजुएला भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उसके सहयोगी गुस्से से आग बबूला है।
विश्व में चल रहे महायुद्ध अब कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि दुनिया जल्द वर्ल्ड वॉर 3 को लाइव देखेगी। भीषण बमबारी, मिसाइलों से अटैक और सैन्य ठिकानों में होती एक्टिविटी, ये तस्वीरें वेनेजुएला की हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ इजराइल का हमास को खत्म करने की कसम। और अब तीसरे युद्ध का आगाज दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विश्व युद्ध की कहानियों में एक के बाद एक अध्याय जुड़ रहे हैं।
पर नजर या सत्ता की साजिश। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसकर जो किया वो चौंका देने वाला था। राष्ट्रपति मादुरो को अगवा कर सब कुछ अमेरिका ने रोक कर रख दिया। जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया। इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया जाएगा। ट्रंप ने यह कार्रवाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए देश में तस्करी और अन्य खतरों का हवाला दिया। ट्रंप का रुख साफ है, मादुरो को माफ नहीं करेंगे। और अमेरिका का ये कदम देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए लंबी अवधि की योजना का हिस्सा है। अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक इन दिनों तनाव का माहौल है। वजह है वेनेजुएला। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज चीन और रूस तक सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका का सख्त रुख तो दूसरी तरफ वैश्विक महाशक्तियों की बेचैनी। क्या यह सिर्फ वेनेजुएला का मामला है या दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? अमेरिका की इस कार्रवाई को कूटनीति कहा जाए या फिर दादागिरी? क्या वॉशिंगटन अपनी ताकत के दम पर दुनिया को संदेश देना चाहता है? इस खास रिपोर्ट में समझिए।
अमेरिका का वार, चीन रूस में खलबली। मादुरो की गिरफ्तारी और ग्लोबल टेंशन। लैटिन अमेरिका से उठा तूफान, कहां थमेगा? वेनेजुएला एक देश नहीं रहा, यह बन चुका है महाशक्तियों की नई जंग का मैदान। अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक दुनिया की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसका साया रूस, चीन और पूरे वैश्विक राजनीतिक पर लंबे समय तक दिख सकता है। और इसी नई अमेरिकी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है वेनेजुएला पर ट्रंप का कब्जा। जनवरी 2026 वो दिन जब अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। हवाई हमलों में बंदरगाहों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया।
इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक संदेश भी था। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर नियंत्रण का संकेत भी दे दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां भेजा जाएगा। यानी सैन्य कार्रवाई के बाद अब आर्थिक कब्जे की बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक साइन ने वेनेजुएला की किस्मत पर बड़ी लकीर खींच दी। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया
जिसके तहत अब वेनेजुएला में तेल से होने वाली कमाई पर भी अमेरिका का सीधा नियंत्रण होगा। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि वेनेजुएला के तेल से होने वाली भविष्य की आय पर नियंत्रण रखा जा सके और लेनदार कंपनियां उस पर कब्जा न कर पाए। अमेरिकी प्रशासन साफ कहता है कि इन फंड्स का इस्तेमाल केवल अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा। आपातकालीन आदेश में यह भी कहा गया कि ये राजस्व वेनेजुएला में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने कारकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया था। यानी सियासी दबाव के बाद अब आर्थिक शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। दरअसल एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों ने वेनेजुएला पर अरबों डॉलर के दावे किए हुए हैं। करीब 20 साल पहले मादुरो शासन के दौरान इन कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब नए आदेश के तहत इन कंपनियों समेत किसी भी लेनदार को अमेरिकी ट्रेजरी खातों में रखे वेनेजुएला के तेल राजस्व को जब्त करने की इजाजत नहीं होगी। यानी ट्रंप के साइन के बाद वेनेजुएला का तेल तो उसी का रहेगा। लेकिन उसकी कमाई पर अब चाबी अमेरिका के हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सुरक्षा है या संप्रभुता का सीधा वार? अमेरिकी हमले से वेनेजुएला दहल गया, यह सच है। और सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तनाव में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला अचानक हुआ या फिर इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? तो इसका जवाब भी मादुरो पहले ही दे चुके थे। हमले से पहले मादुरो ने चेताया था, तेल, खनिज और सत्ता पर अमेरिका की नजर है। और अब वही चेतावनी हकीकत बनती दिख रही है। मादुरो ने कहा, यह प्रतिबंध नहीं, साजिश है, नौसैनिक घेराबंदी नहीं, साम्राज्यवाद चाल है। और आज वेनेजुएला पर हमले के आरोप उसी बयान को सच साबित कर रहे हैं। मादुरो क्यों अमेरिका के लिए जरूरी थे, यह भी आपको इस रिपोर्ट में समझने में आसानी होगी।
अमेरिकी हमले से वेनेजुएला दहल उठा, लेकिन सवाल ये है कि हमले से पहले मादुरो ने क्या कहा था? हमले से ठीक पहले मादुरो ने अमेरिका पर खुला हमला बोला। मादुरो ने कहा था कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर है। और वॉशिंगटन उनकी सरकार को बलपूर्वक गिराना चाहता है। मादुरो ने अमेरिकी प्रतिबंधों, नौसैनिक घेराबंदी और ड्रग्स के नाम पर की जा रही सैन्य कार्रवाइयों को सीधी साम्राज्यवादी साजिश बताया। और अब इन्हीं बयानों के बाद अमेरिकी हमले के आरोपों से वेनेजुएला में हड़कंप मचा हुआ है। यानी चेतावनी पहले थी और टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। राजधानी के दक्षिणी हिस्से में जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, धमाके के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। बिजली गुल, संचार प्रभावित और लोगों में दहशत। ¡Qué locura! Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. Huevo. कम से कम 7 बड़े धमाके सुने गए। धमाकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरों में धमाकों के वो पल कैद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। सड़कों पर अफरा तफरी, लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में, कहीं भगदड़, कहीं रोते बिलखते परिवार, स्कूल, दफ्तर, बाजार, सब कुछ ठहर सा गया। काराकास में डर का माहौल। काराकास में डर का साया हर चेहरे पर साफ दिख रहा है। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या मादुरो सरकार खतरे में? विपक्ष पहले से ही आक्रामक है, आर्थिक संकट झेल रहा है।
देश अब सीधे सैन्य हमले का आरोप। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है अगर हालात नहीं संभले तो सत्ता की जमीन और खिसक सकती है। वेनेजुएला की इस आग की लपटें देश की सीमाओं से बाहर भी महसूस की जा रही है। लैटिन अमेरिका में अस्थिरता का खतरा और दुनिया की निगाहें काराकास पर टिकी है। अब सब कुछ अगले कुछ घंटों पर निर्भर करता है। जवाब क्या होगा और मादुरो की सत्ता बचेगी या नहीं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं वेनेजुएला का तेल असल में अमेरिका का है। ट्रंप का दावा वेनेजुएला को वो सारा तेल, जमीन और संपत्ति लौटानी होगी जो अमेरिका से चुराई गई है। यही वजह है कि मादुरो और ट्रंप कट्टर विरोधी माने जाते हैं। एक तरफ अमेरिकी एडवाइजरी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय आपातकाल, तेल, ड्रग्स, सत्ता की इस जंग में वेनेजुएला निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना कि क्या ये टकराव खुले युद्ध में बदलेगा या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। दुनिया में बढ़ता तनाव ये संकेत दे रहा है कि हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके कदम, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान की सतर्कता। यूक्रेन में जंग जारी है, मध्य पूर्व सुलग रहा है और लैटिन अमेरिका में हालात बिगड़ चुके हैं। तीन महाद्वीप, कई मोर्चे और टकराव की एक चिंगारी। अब अगर कूटनीति नाकाम रही तो आने वाला संघर्ष अब तक के युद्धों से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। यानी सवाल साफ है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है या अभी भी जंग को टालने का वक्त? The report, India Day. साल 2026 की शुरुआत और वेनेजुएला पर घातक अटैक, इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के मिलिट्री ठिकानों और चुनिंदा अहम जगहों को निशाना बनाया। हमले के बाद हालात युद्ध जैसे और अमेरिका इस वक्त पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यानी यह तो साफ है कि अमेरिका सिर्फ यही नहीं रुकने वाला, बल्कि वो इससे बढ़कर भी रणनीति तैयार करके बैठा है।
जंग के मैदान पर बढ़ता तनाव या बड़े टकराव की आहट। वेनेजुएला पर यूएस के कब्जे से हाहाकार। नए युद्ध का आगाज हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। 2026 की शुरुआत और वेनेजुएला पर घातक अटैक, अमेरिका की दादागिरी, ये दुनिया में हड़कंप मचा देने वाला है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला को टारगेट करना और एक मिशन पर काम करना हर किसी को चौंका देने वाला था। Para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia. Sí, míralo. Dios mío, en la casa muy profunda, mira. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. हमलों के बीच अमेरिका ने यह भी कहा कि वेनेजुएला में अपराध, नागरिक अशांति और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अमेरिका लगातार मादुरो को कटघरे में खड़ा करने के लिए हर पैंतरा आजमा रहा है, जिससे महाशक्ति कहे जाने वाले दूसरे देश भी भड़के हुए हैं। Decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie. ट्रंप ने अमेरिका में लाखों वेनेजुएला प्रवासियों के आने के लिए सीधे तौर पर मादुरो को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो ने अपनी जेलों को खाली किया और कैदियों को अमेरिका की प्रवासी बनाने के लिए मजबूर किया। मिली जानकारी के अनुसार साल 2013 के बाद से आर्थिक संकट और सरकारी दमन के चलते करीब 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। ये पलायन लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट माना जाता है।
No sé si fue un barco. Dios mío, en la casa muy poca, mira. ¡Santo Dios! ¡Camiseta, cuidado! ¡Dios mío, santo! Dios. तेल और संसाधनों का टकराव, इन सब के बीच अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर खड़े हो चुके हैं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं जो अचानक निर्मित हुई हो। विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं कि अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो ये तनाव खुले टकराव में भी बदल सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि वो युद्ध के बाद और तेल लेकर आ जाएगा तो ये उतना आसान भी नहीं है। और इसके लिए उसे विश्व के कई मोर्चों से सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप जो करना चाहते हैं उससे क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा फिर से कायम करने की एक नई कोशिश है। चीन, ईरान और रूस जैसे देश तेजी से पूरे क्षेत्र पर अमेरिका के प्रभाव को कम कर रहे हैं। इससे वॉशिंगटन बौखलाया हुआ है और वेनेजुएला का ज्यादातर तेल अब चीन को बेचा जाता है, जिसमें उन टैंकरों का भी इस्तेमाल होता है जिन पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है और इसीलिए तेल इस संकट का मुख्य कारण बना हुआ है। इसीलिए अमेरिका कई सालों से निकोलस मादुरो की सरकार को अवैध, अलोकतांत्रिक और तानाशाह बताता आया है। साल 1823 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरो, उन्होंने एक सिद्धांत घोषित किया जिसे दुनिया आज मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। इस सिद्धांत का सीधा संदेश था, पश्चिमी गोलार्ध यानी कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा।
और उस दौर में इसका मकसद यूरोपीय शक्तियों को लैटिन अमेरिका से दूर रखना था। धीरे धीरे समय बदला, दुनिया बदली, लेकिन मुनरो डॉक्ट्रिन अमेरिकी नीति का हिस्सा बना रहा। 20वीं सदी में इस सिद्धांत का इस्तेमाल लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल को सही ठहराने के लिए किया गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है और उसे दोबारा मजबूत करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तब जब वेनेजुएला जैसे देश चीन, रूस और ईरान जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंदियों के करीब जाते दिखे। मादुरो सरकार ने चीन, रूस और ईरान के साथ आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाए, जो अमेरिका की धड़कनों को भी बढ़ा रहे हैं। भले ही अमेरिका के लिए मादुरो दुश्मन है, लेकिन कई देशों के लिए मादुरो के लिए डटकर अमेरिका का सामना भी करने को तैयार है। मादुरो राजनीतिक सफर में अपने साथ कई देशों और कई राजनेताओं को जोड़ चुके हैं और यही वजह है कि कई देश मादुरो की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मादुरो का राजनीतिक करियर लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ था। 1986 में वो 1 साल के वैचारिक प्रशिक्षण के लिए क्यूबा गए, जो हाई स्कूल के बाद उनकी एकमात्र औपचारिक शिक्षा थी। मादुरो ने कैराकस में बस चालक के रूप में भी काम किया, जहां पर वो जल्द ही एक श्रमिक संघ के नेता बने। 1990 के दशक में वेनेजुएला की खुफिया एजेंसीज ने उन्हें क्यूबा सरकार से घनिष्ठ संबंध रखने वाले घोर वामपंथी के रूप में चिन्हित किया। मादुरो ने अंततः बस चालक की नौकरी छोड़ी और उस राजनीतिक आंदोलन में शामिल हो गए जिसे शावेज ने खड़ा किया था। शावेज को वर्षों पहले एक असफल सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने के लिए 1994 में राष्ट्रपति से क्षमादान मिला था, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक अभियान शुरू किया। अब वही मादुरो अमेरिका के लिए एक बहाना भी बने हुए हैं और एक निशाना भी। ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है और अब सुपर पावर्स आमने सामने हैं, लेकिन सवाल बस एक, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब है? कुछ इसे मीडिया हाइप कहते हैं, कुछ इसे आने वाला तूफान बताते हैं, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका असर सिर्फ देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और ललकार में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप इंडिया डेली के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है।